बांग्लादेश में यूनुस की कुर्सी पर फिर से खतरा मंडराने लगा है। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने की तैयारी में तारिक रहमान। बीएनपी की कार्यकारी अध्यक्ष रहमान को मिल सकती है कुर्सी। तारिक रहमान की वापसी को लेकर यूनुस की टेंशन अब बढ़ने लगी है। बांग्लादेश में बहुत जल्द कुर्सी से हट सकते हैं यूनुस की बेहद बड़ी खबर। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद मुल्क वापसी की तैयारी कर रहे हैं। तारिक की वापसी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की टेंशन बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल यूनुस के बाद तारिक बांग्लादेश की कुर्सी मिलने की बात कही जा रही है। यूनुस अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर नियुक्त हुए थे और तब ही वो बांग्लादेश के सर्वोच्च सरबराह है। लगातार चुनावों की मांग। हालांकि चुनावों की तारीखों के अब ऐलान कर दिए गए हैं। अगले साल अप्रैल में चुनाव होने हैं, लेकिन अब यूनुस को अपनी कुर्सी का डर सताने लगा है। तारिक रहमान आ रहे हैं और यूनुस की अब टेंशनें बढ़ने लगी हैं। एक बार फिर से यूनुस की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। यूनुस ने तमाम कवायदे की हैं यहाँ पर चुनावों को और भी ज्यादा टाला जा सके ताकि वो ज्यादा समय तक कुर्सी पर काबिज रहें। लेकिन अब बांग्लादेश में जल्द ही कुर्सी से हट सकते हैं यूनुस। यूनुस की कुर्सी पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है क्योंकि 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने की तैयारी में तारिक। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष रहमान को ये कुर्सी मिल सकती है और इसी बात का डर अब यूनुस को सताने लगा। बांग्लादेश में बहुत जल्द कुर्सी से अब यूनुस की रिहाई हो सकती है। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने की तैयारी में है बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष रहमान। 17 साल बाद ये वापसी यूनुस को खासा सता रही है। यूनुस के दौर की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टेंशन में है यूनुस। जिस तरीके से बड़ा खेल अब बांग्लादेश में हो सकता है, इसी बात का डर अब यूनुस को सताने लगा है कि कहीं उनकी कुर्सी चली ना जाए। तारिक रहमान आ रहे हैं और यूनुस को इसी का डर अब सताने लगा है। 17 साल बाद बांग्लादेश की लौटने की तैयारी में तारिक रहमान बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनकी वापसी को लेकर अब यूनुस की टेंशनें बढ़ गई हैं क्योंकि जिस तरीके से यूनुस लगातार चुनावों को टालते हुए, तारीखों को बदलते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि मांग बेहद ज्यादा तेज थी। आखिरकार जब यूनुस ने बेहद ज्यादा टेंशनों के बीच में, बेहद ज्यादा मांगों के बीच में अप्रैल 2025 में चुनावों का ऐलान किया और अब और भी ज्यादा टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है यूनुस की, क्योंकि तारिक रहमान अब जल्द ही वापस लौट सकते हैं और उनकी कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं, जो कि अब यूनुस को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गई है। मेहंदी, चुनाव टालने के तमाम प्रयास यूनुस लगातार करते रहे। हालांकि उनको सिरदर्दी के बीच में, क्योंकि लगातार मांगे उठ रही थी, चुनाव का ऐलान करना ही पड़ा। लेकिन अब यूनुस की टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है, फिर से खतरा मंडराने लगा है क्योंकि 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने की तैयारी में है तारिक रहमान। बिल्कुल हर्षा, देखिए बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है तारिक रहमान, वो 17 साल बाद अब वापस मुल्क वापसी की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में तारिक की वापसी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की टेंशन फिलहाल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दरअसल यूनुस के बाद तारिक को ही बांग्लादेश की कुर्सी मिलने की कही जा रही है। तो ऐसे में बेशक यूनुस की जो दिक्कतें हैं वो फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और यूनुस जो है अगस्त 2024 में शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर नियुक्त हुए थे और तब से अब तक वे ही बांग्लादेश की सर्विस सरबराह माने जा रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल अगर तारिक रहमान की बात की जाए तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष है। तारिक के पिता जो है जियाउर रहमान और मां खालिदा जिया बांग्लादेश में की गद्दी संभाल पहले ही चुके हैं। तो चुनाव होने पर तारिक की पार्टी को जनादेश में बढ़त मिलने की बात भी कही जा रही है। तो ऐसे में यूनुस जो फिलहाल गद्दी संभाले बैठे हैं और गद्दी पर बैठे हैं, तो 17 साल बाद अब तारिक रहमान की वापसी के बाद यूनुस को हो सकता है कि कुर्सी छोड़नी पड़े, क्योंकि फिलहाल चुनावों का भी
ऐलान हो चुका है और ऐसे में तारिक ही पार्टी की तरफ से बांग्लादेश की कुर्सी भी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। और फिलहाल लंदन दौरे से वापस आने के बाद से ही बांग्लादेश की जमात इस्लामी और एनसीपी जैसी जो पार्टियां हैं वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रही हैं और मुखर नजर आती हैं। तो इन पार्टियों का भी साफ तौर पर कहना है कि यूनुस जो है वो बीएनपी के हिसाब से चुनावी पिच तैयार कर रहे हैं और इस वक्त में जमात और एनसीपी के मुखिया को यूनुस का करीबी भी माना जा रहा है। लेकिन अगर 17 साल बाद की वापसी की बात की जाए कि 17 साल बाद तारिक रहमान वापस क्यों आ रहे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2008 में शेख हसीना के सत्ता में आते ही तारिक रहमान जो है वो अपने परिवार के साथ लंदन चले गए थे। तारिक पर हसीना सरकार में कई गंभीर जो मुकदमे हैं वो दर्ज भी किए गए थे। इसी वजह से तारिक रहमान जो है वो लंदन में रह रहे थे। लेकिन हसीना के तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार ने तारिक पर से जो मुकदमे हैं वो वापस लेना शुरू किया और अब तारिक रहमान पर एक भी केस फिलहाल बांग्लादेश में नहीं चल रहा है और कोर्ट ने तारिक के खिलाफ केस को या तो खारिज कर दिया है या फिर सरकार ने उसे वापस ले लिया है। तो ऐसे में अब तारिक रहमान जो है वो वापस आने का मन बना रहे हैं 17 साल बाद। और तारिक की पत्नी जुबैदा ने भी हाल ही में बांग्लादेश का दौरा भी किया था और पत्नी के दौरे के बाद ही तारिक भी अब खुद को सुरक्षित मान रहे हैं क्योंकि जो वो दौरा था वो जो है वो सक्सेसफुल रहा और तारिक बांग्लादेश आने पर ढाका के गुलशन स्थित आवास में रहेंगे, ऐसी जानकारी भी फिलहाल मिल रही है। लेकिन इन सब जानकारियों से बेशक हर्षा जो मुश्किलें हैं वो यूनुस की बढ़ जाएगी क्योंकि जो फिलहाल गद्दी पर बैठे हैं, जो राज बांग्लादेश संभाल रहे हैं, वो यूनुस को छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि तारिक रहमान की अगर बात की जाए तो एक बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड अभी भी बांग्लादेश में रखते हैं। हालांकि बहुत समय से लंदन में रह रहे थे लेकिन अभी भी तारिक रहमान जो है वो बांग्लादेश के आवाम के लिए महत्वपूर्ण एक चेहरा है, महत्वपूर्ण एक शख्स है। तो ऐसे में हो सकता है कि जब चुनाव हो जाए, लोगों को अब बेहद सुलझा हुआ चेहरे की बेहद ज्यादा जरूरत है क्योंकि नोबेल पीस लॉरेट अगर बांग्लादेश की ये हालात कर देते हैं तो आगे अब लोगों को बेहद ज्यादा उम्मीदें हैं तारिक रहमान से।